महात्मा की अनोखी मांग। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता था, पर एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब वह वहीं खड़ा रहा। वह उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं खाऊंगा, पेट भर कर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम क्या याद करोगे, आओ पेट भर के खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। धर्मदास साधु से बोला, लो, अब यह कुआं बीच में कहाँ से आ गया। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु को वहाँ भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो उसने सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूख प्यास से मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब कुछ मत मांग बोलना। अब साधु बोला, नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। धर्मदास कंजूस जरूर था, पर बेवकूफ़ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज रोज पानी देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालने पर कुएं में पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते न थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, अपितु बढ़ता ही जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है और इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी न निकालने पर
पानी नहीं भी सूखेगा तो वह बेकार हो जाएगा, सड़ अवश्य जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियाँ होती हैं। धन दौलत का भी जितना इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह वह धन दौलत भी निरर्थक पड़ी रहेगी, उसका उपयोग संभव नहीं या अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी कमोवेश यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। जो वस्तु जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी। प्रकृति का यही नियम है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जो बर्तन खाली होता जाएगा उसी में ही कुछ और डाला जाता है, अन्यथा जो पहले से ही भरा होगा उसमें कुछ और डालने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। भगवान का भी यही नियम है। जो मनुष्य अपने पास से कुछ भी बांटते हैं, दान धर्म सेवा में देते हैं, ईश्वर उनको उससे कहीं ज़्यादा देते हैं और उनके भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। क्योंकि कहा भी ऐसा ही गया है, जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, शिक्षित व संस्कृत होगा उतना ही देश में सुख शांति और समृद्धि होगी। ज्ञान बांटने वाले, सेवा भाव रखने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह ही कुछ नहीं घटता अपितु बढ़ता ही रहता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।